पिताजी चलाते हैं जनरल स्टोर और बेटा ऑल इंडिया रैंक 168 और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में दूसरा रैंक लाया है। जी हाँ, ये 12 साल का अर्नब कुमार है और जिस तरह से 6 क्लास में एडमिशन के लिए इन्होंने सैनिक स्कूल का एग्जाम पास किया है, माता जी को काफी ज्यादा खुशी है, पिताजी दुकान पे है उनको भी खुशी है। कितना ज्यादा खुशी मिल रहा है कि बेटा सैनिक स्कूल का एग्जाम पास किया है? बहुत ज्यादा खुशी है। बहुत ज्यादा खुशी बहुत है। ज्यादा। ये बताओ बिहार में कौन सा रैंक है? बिहार में 34वां 34वां। ऑल इंडिया रैंक 168 168। अच्छा, बनना क्या चाहते हो? कर्नल। करना। कैसे मोटिवेट किए जो बच्चा स्कूल ट्यूशन के साथ साथ सैनिक स्कूल का भी तैयारी किया? एक्चुअली मेरे रिलेशन में एक बच्चा नवोदय पास किया। हाँ। मैं हम लोग के खानदान में नाम रोशन हुआ है, तो हम भी चाहे कि बेटा का हो जाए, बट कुछ लोग हैं जो बोलते थे कि नहीं कर पाएगा। हाँ। इतना मुश्किल है। हाँ। हर कोई का बस का बात नहीं है। हाँ। तो हम बोले हर कोई का बस का बात नहीं है, पर कोई तो करता है। हाँ। वही कोई में मेरा बेटा क्यों नहीं। छोटा भाई पढ़कर सैनिक स्कूल का एग्जाम पास किए हैं, कितना ज्यादा खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है। हम तो इसको मतलब हमेशा यही कहते थे कि मतलब देखो पहले जैसे जाता था हॉस्टल तो आता था तो खूब रोता था कि नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। हमेशा बोलते थे कि अभी रो रहे हो ना, फिर बाद में कहोगे कि नहीं हमको यहाँ मन नहीं लगता है। वही होता है, आता है 2-4 दिन में ही बोलता है कि नहीं हमको यहाँ मन नहीं लग रहा है, हमको जाना है, वहाँ जाएगा। फिर वहाँ पे क्या करता है, वहाँ पे ना मतलब कि और सब छोटे छोटे हैं तो सबको गाइड करता है, इसलिए इसको अब घर पे मन नहीं लगता है, वहीं पे जाने का मार करते कि हॉस्टल जाएंगे अच्छा, करके। कितना घंटा अर्नब कुमार पढ़ते थे? 17-18 मतलब कि वो ना कोई गेम नहीं खेलता था, किसी से बात नहीं करता, सवेरे उठता था, नहाता वाता था, क्लास करने बैठता था, बस दोपहर में खाता था, 1 घंटा सोता था, फिर सवेरे 7 बजे तक पढ़ता था, फिर खाता था, फिर सोता था। मैं आपको बता दूं कि देख रहे हैं कि अर्नब कुमार के माताजी बगल में है और यही वो माताजी हैं जो लगातार इन पे ध्यान देके तैयारी करवाते रहे और बेसिक स्तर का जो एग्जाम होता है उसको तैयारी कर करके इन्होंने ऑल इंडिया 168 रैंक लाए हैं। हम बात करेंगे अर्नब कुमार से कि कितना ज़्यादा मेहनत रहा जिससे 5 क्लास को पढ़ते हुए सैनिक स्कूल का एग्जाम क्रैक कर लिया और रैंक भी अच्छा पाए हैं। सबसे पहले मुबारकबाद कि ऑल इंडिया रैंक 168 और डिस्ट्रिक्ट में दूसरा स्थान आया है। धन्यवाद आपको मुबारकबाद देने के लिए। मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की है, मतलब मेरी पूरी लगन से मैंने पूरी तैयारी की कि मुझे पाना है, इस चीज़ को तो पाना ही है। सैनिक स्कूल का एग्जाम पास करने के लिए, सैनिक स्कूल में जाने के लिए आप 5 क्लास के साथ कितना घंटा पढ़ते थे? 17-18 घंटा। 17-18 घंटा जी। जो इधर क्लास की पढ़ाई है, कोचिंग की पढ़ाई है, वो कैसे पूरा होता था? सुबह में मैं 4 बजे उठता था, उसके बाद फिर 6 बजे क्लास होता था, उस बीच में मैं फ्रेश होकर 6 बजे से 11 बजे तक वो स्टडी करता था, फिर 12 बजे नाश्ता खाना होता था, फिर उससे 2 बजे से बैठता था, फिर 7 बजे तक पढ़ता। उसके बीच में भी जो टाइम मिलता था, मतलब जो चैप्टर मेरा वीक रहता था वो मैं कवर कर लेता था और फिर सोता था 10-11 बजे के आसपास। ये बताओ कि सैनिक स्कूल का एग्जाम पास करने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ा? मुझे सबसे ज़्यादा पहले मैथ पढ़ना पड़ा क्योंकि ये 50% स्कोर यही कर लेता है। उसके बाद फिर जीके यानी जनरल नॉलेज पढ़ना पड़ता है, फिर इंटेलिजेंस, उसके बाद फिर लैंग्वेज मेरा हिंदी था। अच्छा, कैसे मन में आया कि सैनिक स्कूल का फॉर्म भरा जाए, सैनिक स्कूल का एग्जाम पास किया जाए? मेरे मतलब एक रिलेटिव है, उसने जेएनवी का एग्ज़ाम क्रैक किया था, मेरे मन में भी हुआ कि मैं भी करूँ। उसके बाद फिर मैं एक हॉस्टल में गया, फिर उस हॉस्टल में सैनिक स्कूल का भी तैयारी होता था। फिर मैं देखता था कि सैनिक नवोदय से ज़्यादा अच्छा होता है सैनिक का। उसके बाद फिर मैंने जो वीडियो देखे तो ज़्यादा अच्छा मुझे सैनिक लगा। मुझे सैनिक की जो शिष्टाचारी होती थी, मुझे एनडीए भी जाना था और सिविल सर्विस का एग्ज़ाम भी क्रैक करना था, इसलिए मैंने सोचा मैं सैनिक स्कूल ही जाऊँगा। एम क्या है, क्या बनना चाहते हैं आप? कर्नल। अच्छा, कर्नल बनना चाहते हैं जी। अच्छा, ये बताइए कि माता जी का कितना ज़्यादा सहयोग रहा? पिताजी तो दुकान पे रहते हैं। माता जी का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। मतलब मैं तो शुरू में वो करता था कि मैं नहीं जाऊँगा, यही है जो प्यार से समझाती थी। और उसके बाद फिर कि नहीं रहो तो फिर पैसा लगा है, फिर कुछ बन के निकलना है, यही समझाती थी। कितने भाई बहन हैं आप? मेरे से बड़ी 2 बहनें, एक छोटी बहन हूँ और मैं एक अकेले भाई में? जी। अच्छा, तो देख रहे हैं कि अर्नब कुमार किस तरह से इतना कम उम्र में मेहनत किया और जिस तरह से इन्होंने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया है। कहिए तो उन छात्रों को जो बेसिक स्तर का तैयारी करते हैं और ट्यूशन स्कूल जाके थक जाते हैं, उनके लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक ये अर्नब कुमार हो चुका है।
चलिए माता जी से बात करते हैं, जो अर्नब कुमार के माता जी हैं इनसे बात करते हैं। कितना ज्यादा खुशी मिल रहा है कि बेटा सैनिक स्कूल का एग्जाम पास किया है? बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी बहुत है। ज़्यादा। अच्छा, कैसे मोटिवेट किए जो बच्चा स्कूल ट्यूशन के साथ साथ सैनिक स्कूल का भी तैयारी किया? एक्चुअली मेरे रिलेशन में एक बच्चा नवोदय पास किया। हाँ। मैं हम लोग के खानदान में नाम रोशन हुआ है, तो हम भी चाहे कि बेटा का हो जाए, बट कुछ लोग हैं जो बोलते थे कि नहीं कर पाएगा, हाँ। इतना मुश्किल है, हाँ। हर कोई का बस का बात नहीं है। हाँ। तो हम बोले हर कोई का बस का बात नहीं है, पर कोई तो करता है, हाँ। वही कोई में मेरा बेटा क्यों नहीं। अच्छा, एकलौता बेटा को घर से दूर भेजे, उस समय तो भावुक हो गए होंगे। हुए, लेकिन इसके पापा को देखते हुए, क्योंकि इसके पापा भी अकेले हैं, और अगर ज़्यादा कुछ करे, प्राउड फील हो, तो इसके पापा को ज़्यादा खुशी हो। अच्छा, ये बताइए इनके पिताजी क्या करते हैं? उनका जनरल स्टोर है। अच्छा, और आप सिलाई करती है घर पे? जी। अच्छा, तो जिस तरह से मतलब आप लोग का मेहनत रहा, पति पत्नी का, और बच्चा भी कहीं न कहीं उस मेहनत में रंग लाए हैं, क्या कहेंगे उन माता पिता को जो ये कहते हैं कि बच्चा नहीं पढ़ पाते हैं, मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, खासकर उनको? देखिए, बच्चा मोटिवेट होता है घर से, हाँ। अगर उनको अच्छे से समझाएंगे तो ज़रूर करेगा, अच्छा। और उस पर ध्यान देना भी ज़रूरी है। क्या बनना देखना चाहते हैं अपने बेटा को, अर्नब कुमार को? अभी तो 12 साल का ही है। हम तो चारों बच्चों को पुलिस लाइन में ही देखना चाहते थे। पुलिस लाइन में ही? बेटी लोग को भी बोलते थे IAS IPS बनो, हाँ। बड़ी लोग का इंटरेस्ट है, बड़ी बेटी को मेडिकल में, मझली को बिजनेस में, तो लेकिन जिसका जो सोच है उसी में भेजना चाहिए, अपना ज़बरदस्ती तो नहीं करना चाहिए। फिर बेटा बोला नवोदय जाएंगे, नवोदय का भी एग्ज़ाम दिलवाया, उसमें भी टॉप किया है। फिर बोला नहीं, हम नवोदय नहीं जाएंगे, सैनिक में जाएंगे। मतलब दो एग्जाम पास किया है? हाँ हाँ। अच्छा, तो देखिए अर्नब कुमार एक एग्जाम नहीं, दो एग्जाम पास किया, नवोदय का भी पास कर गया और सैनिक स्कूल का भी। सैनिक स्कूल में जाने का इनको मन पहले से था, इसलिए नवोदय को छोड़ दिया। यहाँ पे बड़ी बहन है, क्या नाम हुआ? कशिश राज। अच्छा, ये बताओ कि छोटा भाई पढ़कर सैनिक स्कूल का एग्जाम पास किए हैं, कितना ज्यादा खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है। हम तो इसको मतलब हमेशा यही कहते थे कि मतलब देखो, पहले जैसे जाता था हॉस्टल, तो आता था तो खूब रोता था कि नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। हमेशा बोलते थे कि अभी रो रहे हो ना, फिर बाद में कहोगे कि नहीं हमको यहाँ मन नहीं लगता है। वही होता है, आता है 2-4 दिन में ही बोलता है कि नहीं हमको यहाँ मन नहीं लग रहा है, हमको जाना है, वहाँ जाएगा। फिर वहाँ पे क्या करता है, वहाँ पे ना मतलब कि और सब छोटे छोटे हैं तो सबको गाइड करता है, इसलिए इसको अब घर पे मन नहीं लगता है, वहीं पे जाने का मार करते कि हॉस्टल जाएंगे अच्छा, करके। कितना घंटा अर्नब कुमार पढ़ते थे? 17-18, मतलब कि वो ना कोई गेम नहीं खेलता था, किसी से बात नहीं करता, सवेरे उठता था, नहाता वाता था, क्लास करने बैठता था, बस दोपहर में खाता था, 1 घंटा सोता था, फिर सवेरे 7 बजे तक पढ़ता था, फिर खाता था, फिर सोता था, बस किसी से नहीं बात, ना कोई गेम, ना कुछ। बड़ी बहन के नाते, बड़ी दीदी के नाते कभी डांट उठ भी पड़ा है क्या? मार भी पड़ता है, और कोई बात पर पढ़ाई के लिए कभी नहीं मारे कि तुम पढ़ो। हाँ। छोटे मोटे बात के लिए तो ऐसे होते रहते हैं, पर कभी पढ़ाई के लिए नहीं मारे कि पढ़ाई करो, क्योंकि हमसे ज्यादा वो पढ़ता है, तो हम क्या बोलेंगे उसको। जी। तो क्या कहोगी जिस तरह से अर्नब एग्जाम निकाले हैं, जिस तरह से 17-18 घंटा पढ़कर इन्होंने मेहनत और लगन का अपना परिचय दिए हैं, लगता है ऐसे अगर आगे पढ़ते रहे तो अच्छा रैंक या कुछ अच्छे पद पे जाएंगे? जी, जिस टाइम पेपर दे के आया था तो सबको होता है ना कि हाँ पेपर दे के आया, कैसा रिजल्ट है कैसा नहीं, तो कोई हमको ऐसा कोई चिंता नहीं, हमको पता था ये निकाल लेगा, क्योंकि थे हम लोग के है मतलब कोई क्या बोले, अब कोई टीचर ही थे जो बीच में पढ़ाते थे, तो वो भी बोलते थे कि नहीं निकाल पाएगा, तुम देखना आखिर में तुम फिर बोलोगे कि इसको कोचिंग पढ़ा दीजिए। 1-2 रिलेटिव थे कि जिस दिन निकाल लेगा ना, आप उस दिन कॉल कीजिएगा, उस दिन रिजल्ट भेजिएगा। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन बहुत खुश हुए, और ना उसको मतलब भेजे भी उसका रिजल्ट, तो वो सामने से कभी कॉल वॉल नहीं करते थे, तो सामने से कॉल किया कि अच्छा है, कैसे तैयारी कराएं, कैसे क्या किए, तो ऐसा करके। अच्छा, तो देख रहे हैं कि ये बड़ी दीदी, बड़ी बहन है अर्नब कुमार के, और एक बहन और है, तबीयत उसका खराब है। ये बताइए कि आपका जो बच्चा है, ये जिस तरह से पठन पाठन में जोर देते हैं और जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे उन माता पिता को जो कहीं ना कहीं थक जाते हैं कि नहीं एक तैयारी कर रहे हैं तो दूसरा की ओर कैसे भेजेंगे? देखिए, भेजेंगे क्यों नहीं, चाहे सब बच्चा अपना होता है, चाहे जितना रहे, 2 रहे 4 रहे, सबको मौका देना चाहिए। और गार्जियन को ये होना चाहिए कि ऐसे करके चले कि कोई बच्चा नहीं बोल पाए कि आप मेरे लिए क्या किए, बल्कि इतना कर दीजिए कि आगे चल के बच्चा न कह पाए कि आप मेरे लिए क्या किए। नहीं सवाल करनी चाहिए इसे, लेकिन कहेंगे कि इनके पिताजी अच्छा बिजनेस करते हैं, लेकिन फिर भी आप छोटा मोटा काम करती है, सिलाई करती है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। नहीं मन लगता है इसी के लिए, टाइम पास के लिए। हाँ। अच्छा, और कहीं ना कहीं काम में अपना टाइम ये इन्वेस्ट होता रहता है। हाँ हाँ। अच्छा, कितना अच्छा लग रहा है भैया पास किए हैं? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है, तुम भी पढ़ोगी ना?
अच्छा, तो देखिए ये छोटी बहन है। अर्नब, ये बताओ कि डिस्ट्रिक्ट में कौन सा रैंक आया है? डिस्ट्रिक्ट में दूसरा या तीसरा आया, क्योंकि 100% कंफर्म से कह नहीं सकते, क्योंकि अदर इंस्टीट्यूट के बच्चे भी है। हाँ। मैं इतना कंफर्म है कि दूसरा या तीसरा होगा। अच्छा, ये बताओ बिहार में कौन सा रैंक है? बिहार में 34वां। 34वां। ऑल इंडिया रैंक 168। 168। अच्छा, बनना क्या चाहते हो? कर्नल। कर्नल। देखिए अर्नब कुमार भवारा मछट्टा चौक, जो कि मधुबनी टाउन में पड़ता है, यहीं के रहने वाले हैं। और जिस तरह से पिताजी, पहले ही बता दिया था मैं कि एक जनरल स्टोर शहर में चला रहे हैं, माताजी सिलाई घर पे करती है, और जिस तरह से इन्होंने अपने मेहनत और लगन से सैनिक स्कूल का एग्जाम पास किए हैं, कहीं ना कहीं एक मोटिवेट मिलता है और स्टूडेंट को कि पढ़ा जाए, और बचपन से ही लगन से पढ़ा जाए तो वो अच्छी रास्ता पकड़ सकते हैं और अच्छे एग्जाम को करेक्ट कर सकते हैं। हालांकि अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग के समय इतना अच्छा होना बहुत बड़ी बात है। वीडियो बनाने के मेरा मकसद ये है कि अगर जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी तरह का एग्जाम करेक्ट करना चाहते हैं, तो वो किस तरह पढ़े और किस तरह आगे बढ़े। बाद बाकी आप देख रहे थे द लाइव बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।